भारतीय रुपया ने अमेरिकी डॉलर को अखाड़े से बाहर किया। दुनिया के दंगल में भारतीय रुपये का कोई टक्कर नहीं। भारत का नया पेमेंट सिस्टम डॉलर को दुनिया से मिटा देगा। बिना डॉलर के भारत से व्यापार। भारत में डॉलर के लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से ही हमें देखने को मिल रहा है कि भारत जैसे बड़े देश अपनी अपनी देश की करेंसी को विकसित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने रूस की कमर तोड़ने के लिए रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसको देखते हुए कई देश होशियार हो गए हैं और अपनी अपनी करेंसी को बढ़ावा देने लगे हैं। इसी में से रूस ने भी पहला कदम उठाया और अपनी करेंसी की शर्त रख दी। अगर कोई भी पश्चिमी देशों को रूस से कोई सामान खरीदना होता था तो ऐसे में रूस अपनी करेंसी रूबल का इस्तेमाल उनसे करवाता था, जिससे कि अमेरिका का प्रतिबंध धरा का धरा रह गया और रूस की करेंसी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ठीक इसी तरीके से भारत भी अपनी करेंसी को मजबूत करने का काम करता हुआ चला जा रहा है और इसी का परिणाम है जो आज हमें देखने को मिल रहा है कि भारत की करेंसी में धमाका हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, भारत की तरफ से अपनी करेंसी को लगातार विकसित करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए चले जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर भारत अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ चला जा रहा है। एक समय ऐसा था जब भारत का रुपये डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन भारत ने अभी वापस पकड़ बना ली है और अब हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी डॉलर को भारत का रुपया पछाड़ता हुआ चला जा रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत अपनी करेंसी को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सा कदम उठा रहा है और उस कदम से क्या क्या फायदा होने वाला है और इसका फ्यूचर क्या होगा। क्या इस जिद से अमेरिका को फर्क पड़ेगा? क्या भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर को पछाड़ सकता है? इस तरीके के कई सवालों के जवाब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत की तरफ से सबसे बड़ा कदम जुलाई 2020 में उठाया गया, जब हमें देखने को मिला कि भारत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि इंटरनेशनल ट्रेडर भारत से व्यापार करने के लिए भारत के रुपये का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था और जिसके ऊपर अमेरिका और यूरो का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। और जब भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया है और भारत ने बोल दिया है कि अब हम इंडिया के रुपये में ट्रेड करेंगे, उसके बाद अमेरिका की तरफ से शोर मचाना शुरू कर दिया गया है। ये जाहिर सी बात है कि अमेरिका यहाँ पर चुप बैठने वालों में से नहीं था, क्योंकि इसके डॉलर का भारत ने पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया था। पर इतिहास गवाह है, जब भी अमेरिका के खिलाफ किसी देश ने कोई कदम उठाया है तो अमेरिका की तरफ से उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यहाँ पर भारत ने तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया था, क्योंकि भारत छोटा मोटा देश नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम अमेरिकी डॉलर को झटका दे रहा था, इसलिए अमेरिका की तरफ से यहाँ पर पलटवार करना ही था। दोस्तों, बैंक की ताकत का इस्तेमाल अपने विरोधी के खिलाफ यूएस और ईयू करते हैं और उसका उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हैं जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, तब हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर अमेरिका के बैंक में जो रसिया का 300 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ था वो बैन कर दिया, जिससे रसिया को एक तगड़ा झटका लगा। ज़्यादातर देशों की तरफ से अपने पैसे को डॉलर में ही रखने की बात कही जाती है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में आप जाएंगे डॉलर का इस्तेमाल करके वहाँ पैसा बड़ी आसानी से बदला जा सकता है और पूरी दुनिया में डॉलर की मांग है। और हमें देखने को मिलता है कि ये अमेरिकन बैंक को ज़्यादा पसंद करते हैं और यही वजह है इसके ऊपर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होता है। जंग से पहले $1 का रूस में 75 रूबल होता था, लेकिन युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद हमें देखने को मिला यहाँ पर $1 उसका 130 रूबल के बराबर हो गया था। दोस्तों, भारत इसी का तोड़ ढूंढ रहा है। यहाँ पर अमेरिका अपने पैसों की ताकत की वजह से उन देशों के ऊपर दबाव बनाता है तो देश अमेरिका के मन के मुताबिक काम नहीं करते हैं और आखिर में अमेरिका के मुताबिक ही उन देशों को काम करना पड़ता है। इसलिए भारत इस चीज से बचने के लिए अपना पेमेंट सिस्टम लेकर आने की सोच रहा है और इसके चलते यहाँ पर भारत की तरफ से कई बड़े काम किए गए हैं। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत स्विफ्ट सिस्टम को कैसे बाईपास कर सकता है। लेकिन उससे पहले भी हमें ये समझना होगा कि आखिर स्विफ्ट सिस्टम होता क्या है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसका निर्माण 1973 में किया गया था। एक देश से दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए इसको G10 के देशों के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भारत को भी डॉलर की तरह अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे में भारत को क्या करना पड़ेगा। और इसको लेकर भी SBI की तरफ से एक बड़ा खेल खेल दिया गया है। एक तरीके से ये SBI की स्ट्रेटजी है, जिसको वस्त्रो अकाउंट स्ट्रेटजी नाम दिया गया है। लेकिन इससे पहले भारत नास्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल किया था और इसका मतलब होता है अवर मनी इन योर बैंक। और अगर इसको और आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, किसी इंडियन बैंक अकाउंट किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में होगा तो उस अकाउंट को नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। इसके विपरीत इंडिया की नई स्ट्रेटजी के अनुसार वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा, जिसका मतलब है योर मनी इन अवर होगा।
योर मनी इन अवर बैंक। और इसको अगर और आसान भाषा में समझना है तो मान लीजिए अमेरिका और श्रीलंका आए और भारत के SBI में अकाउंट खोले तो वो अकाउंट कहलाएगा वोस्ट्रो अकाउंट। दोस्तों इस तरीके से भारत स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास कर देगा। यहाँ पर मान लीजिए टाटा की एक कंपनी है जिसका व्यापार श्रीलंका की कंपनी के साथ हुआ। यहाँ पर टाटा की कंपनी सीधे अपने SBI अकाउंट को पैसा देगा और SBI अकाउंट सीधे वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से श्रीलंका के अकाउंट में पैसा भेज देगा। और इसे ना भारत को डॉलर जमा करने की जरूरत होगी, न श्रीलंका को डॉलर जमा करने की जरूरत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वही भारत के साथ व्यापार करेगा वो सीधे भारत के साथ वोस्ट्रो अकाउंट में व्यापार कर सकता है। ऐसे ना भारत को और ना सामने वाले देश को व्यापार करने के लिए US डॉलर के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ पर भारत ने US डॉलर का झंझट ही खत्म कर दिया है। इस सिस्टम के माध्यम से भारत के व्यापार जितने देशों के साथ होगा, जितने देश भारत से इस नए स्ट्रेटजी के साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, मार्केट में भारत के रुपए की उतनी ज़्यादा मांग बढ़ती हुई चली जाएगी। और एक समय ऐसा भी आएगा, हमें देखने को मिलेगा जिस तरीके से अमेरिकी डॉलर का वैल्यू बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वैसे ही भारत के रुपए का भी वैल्यू बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जितनी ज़्यादा कंट्री भारत के वोस्ट्रो सिस्टम के साथ जुड़ती हुई चली जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में भारत का रुपया उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जिस तरीके से भारतीय रुपये की वैल्यू नीचे गिर रही है, आखिर ये वैल्यू तय कौन करता है, ये वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होती है। इस तरीके के सवाल अगर आपके मन में भी आए होंगे तो आपको इसका जवाब मिलने वाला है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 31 साल पहले भारतीय रुपये का मूल्य एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22.7 रुपये था। 10 साल बाद साल 2001 में रुपये की वैल्यू एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 47.1 रुपये थी। लेकिन अक्टूबर 2022 में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.2 रुपये के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। जब आपको पता चले कि किसी इंटरेस्ट की ब्याज दर हाल ही में बढ़ी है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपना पैसा वहां से निकाल लेंगे जहां पर आपको कम इंटरेस्ट दिया जा रहा है और अपने धन को वहां जमा करेंगे जहां आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ है। US फेड लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर एक आकर्षक निवेश विकल्प बन गया है। दुनिया भर से बड़े निवेशक दूसरे देशों से पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, जिससे डॉलर पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और ये भी एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से लगातार डॉलर की वैल्यू बढ़ती हुई चली जा रही है। कभी आपने जाना कि अमेरिकी फेड रिजर्व लगातार ब्याज दर में बढ़ोतरी कर रहा है, इसलिए दुनिया भर से पैसा वहाँ जमा हो रहा है। यदि किसी अन्य देश को उससे मुकाबला करना है तो उसे भी ब्याज दर में बढ़ोतरी करनी होगी। इसलिए RBI को भी दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है ताकि निवेशक हमारे देश से धन न निकाले। इसी वजह से भारत का रुपया गिरता हुआ चला जा रहा है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे रुपये की वैल्यू गिरती हुई चली जा रही है।